Good morning, students. I am from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 6, Chapter number 3 of Sanskrit. तो संस्कृत का हम आज थर्ड चैप्टर टीच करेंगे, जिसका टाइटल है लेखनम, मीन्स राइटिंग। तो आज हम यहाँ पर संस्कृत की जो राइटिंग है उसके ऊपर, वो टॉपिक पर हम बात करेंगे। ओके, इस चैप्टर में संस्कृत किस तरह से लिखा जाता है और उसके रूल्स क्या क्या है, उसे लिखने के जो रूल्स है वो भी हम आज यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। So, Sanskrit language is written in देवनागरी script। तब यहाँ पर देवनागरी एक स्क्रिप्ट का नाम है, तो संस्कृत लैंग्वेज इसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। देवनागरी स्क्रिप्ट में संस्कृत लैंग्वेज लिखी जाती है, जिसके ऊपर शिरोरेखा आती है। द स्क्रिप्ट ऑफ आवर मदर टंग हिंदी या फिर गुजराती इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी। तो जो हमारे मदर टंग है, जो हम रेगुलर लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी हो या फिर गुजराती हो, वो भी कहाँ से आई है? देवनागरी स्क्रिप्ट से आई है। ओके, तो ये संस्कृत भी देवनागरी स्क्रिप्ट ही है। एक्सेप्ट Shirorekha, some alphabet are written as they are written in Devanagari. So their recognition, introduction is easy. Curved of some letters are different, so let us understand them. So Shirorekha जो है, जो अपर लाइन होती है अल्फाबेट्स के, दिस इज कॉल्ड शिरोरेखा। इसे शिरोरेखा कहा जाता है। तो संस्कृत और हिंदी में शिरोरेखा मस्ट है। शिरोरेखा के बिना ये अल्फाबेट संस्कृत या फिर हिंदी कहलाएंगे ही नहीं। सम अल्फाबेट्स आर रिटन एज दे आर रिटन इन देवनागरी। तो ये देवनागरी स्टाइल है जो हम शिरोरेखा लगाते हैं। सो देयर रिकॉग्निशन इंट्रोडक्शन इज इजी। तो इसे हमें दिखाने में और इंट्रोड्यूस कराने में क्या होती है? इजी, आसानी होती है कि ये हिंदी है या फिर संस्कृत लैंग्वेज है। कर्व्ड ऑफ सम लेटर्स आर डिफरेंट, सो लेट अस अंडरस्टैंड देम। तो जो मुड़े हुए अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, वो क्या है? अलग है। तो हम इसे पहचानते हैं, इसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर है घ। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे भी। तो यहाँ पर इसे किस तरह से लिखना होता है? तो सबसे पहले हम शिरोरेखा ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है शिरोरेखा। तो ये लाइन जो है, इसके ऊपर ही हम एक शिरोरेखा ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर बताया है, ये एरो दी गई है कि इसे इस तरह से करें, फिर ये वाली एरो है कि इसे इस तरह से करें, फिर इसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते, ये बन जाएगा घ। तो हम इसी तरह इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा घ। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है ध। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ध में यहाँ पर शिरोरेखा नहीं है, सिर्फ हाफ में ही शिरोरेखा है। तो हम वैसे ही यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी शिरोरेखा बनाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह से, फिर ऐसे करके ये बन गया हमारा ध। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है छ। तो हम एक शिरोरेखा बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक
ऐसे राउंड लेंगे, फिर ऐसे, ये बन गया हमारा छ। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है ल। संस्कृत लैंग्वेज हिंदी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आपको हिंदी आती होगी प्रॉपरली, हिंदी का क आता होगा, तो आपको संस्कृत भी इजीली आ जाएगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले शिरोरेखा ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऐसे करना है। ये बन गया हमारा ल। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है च। तो हम पहले एक शिरोरेखा ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर इसे हाफ थोड़ा लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से इसे इस तरह से बना देंगे। ये बन गया हमारा परफेक्ट च। अब नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है वो है ज। तो हम शिरोरेखा पहले ड्रॉ कर देंगे, फिर उसके बाद इसे इस तरह से। तो यहाँ पर जिसे अगर संस्कृत या फिर हिंदी नहीं भी आती हो लिखते, तो वो इस तरह से देखकर सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो अल्फाबेट है वो है, अभी नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट है वो है अंका, जिससे हम शिरोरेखा पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से एक सर्कल ऐसे, फिर ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये बन गया हमारा अंका। फिर उसके बाद एक शिरोरेखा फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर ये है ग्न। तो ग्न के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको इस तरह से, फिर ये इस तरह से बन गया हमारा ग्न। ओके। फिर नेक्स्ट है ट। तो ये एक छोटी सी लाइन, फिर एक हाफ सर्कल। ओके। अब उसके बाद है ठ। तो ये शिरोरेखा, फिर ये बन गया हमारा ठ। फिर उसके बाद ढ। तो ये छोटी सी लाइन, फिर ये ढ। और यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ये मोस्टली कॉमन ही होते हैं, ज़्यादातर सिमिलर ही दिखते हैं, पर क्या है हमें उसे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि ये ढ में ये हाफ सर्कल होता है छोटा सा, और यहाँ पर फुल सर्कल होता है। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेट द। ये द हमारा कंप्लीट हो गया। ओके। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है प। शिरोरेखा, फिर ये, और ये बन गया हमारा प। फिर नेक्स्ट है हमारा स। अब स कितने होते हैं? तो स होते हैं 3, एक स और एक श। तो ये हमारा स षटकोण स वाला स है। अब नेक्स्ट है फ। तो इसे इस तरह से फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया हमारा फ। फिर नेक्स्ट है अण। तो ये पहले शिरोरेखा, फिर एक ऐसे, फिर एक लाइन, ये बन गया हमारा अण। अभी नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है व। तो हम व बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक शिरोरेखा ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद व के लिए यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कर देना है, ये बन गया हमारा व। फिर नेक्स्ट है ब। शिरोरेखा, फिर एक लाइन, फिर यहाँ पर इस तरह से अंदर एक लाइन, ये बन गया ब। फिर नेक्स्ट है क। तो इसके लिए हमें सबसे पहले शिरोरेखा ड्रॉ करनी होगी, फिर इसे इस तरह से
यहाँ तक लेकर आना है। ओके, ये बन गया हमारा क। फिर नेक्स्ट है क्ष। तो हम एक शिरोरेखा, फिर यहाँ पर एक लाइन, फिर इसे इस तरह से शिरोरेखा को टच करते हुए इसे इस तरह से बनाना है। अब कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ये अक्षर और ये सारी चीजें, ये सारे जो अल्फाबेट्स है ये बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से खत्म करना है। तो आपको हाफ पहले शिरोरेखा बनानी है, फिर ये लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसे इस तरह से ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना के फिर ये छोटा यहाँ पर लाकर फिर यहाँ पर खत्म कर देना है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है वो है र। तो सबसे पहले हम शिरोरेखा बनाएंगे, फिर इसे इस तरह से करते हुए यहाँ पर खत्म कर देंगे। ये बन गया हमारा र। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है स। तो इसे इस तरह से करते हुए र स, ये सब कुछ सब इजी है। पहले शिरोरेखा, फिर यहाँ पर हम बनाएंगे श। तो जैसे कि हमने पीछे देखा स षटकोण स था, ये स सर्वतनु स है और ये श है, ये श सर्वतनु श है और ये क्या है हमारा ससलानु स है। इस तरह से तीनों स हमने सीखे। अब नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है वो है ख। तो यहाँ पर हमें इस तरह से करते हुए इसे ऐसे करना है, फिर इसके अंदर ऐसे बना देना है। ये बन गया हमारा ख। फिर नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट है वो है य। शिरोरेखा बनानी है पहले, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया हमारा य। फिर नेक्स्ट हमारा जो अल्फाबेट है वो है थ। तो हमें हाफ शिरोरेखा बनानी है और इसे इस तरह से करते हुए इसे यहाँ पर एक लाइन बनानी। ये बन गया हमारा थ। फिर नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है म। तो शिरोरेखा, फिर यहाँ से ऐसे करते हुए छोटा सा राउंड और ये लाइन, ये बन गया हमारा म। फिर नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट है वो है भ। तो हाफ शिरोरेखा और यहाँ से गोल राउंड करते हुए यहाँ पर और ये एक लाइन, ये बन गया हमारा भ। फिर नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट है वो है ड। तो शिरोरेखा, फिर तो ऐसे, फिर नेक्स्ट वो भी क्या है हमारा ड। तो इसे इस तरह से करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बना देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है झ हमारा अल्फाबेट। तो हमें सबसे पहले शिरोरेखा ये भी बनाने में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम इस तरह से ऐसे करते हुए ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बस। ये इजी है बनाने में, दिखने में भले ही हार्ड हो। अब नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है ह। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसे करेंगे, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये बन गया हमारा ह। तो हमारे सारे ये अल्फाबेट्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। हमने सारे ही अल्फाबेट्स को लिख लिया है। अभी यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स बाकी है जो कि पीछे हैं, तो हम वो भी देखेंगे। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है वो है त। तो सबसे पहले हम एक शिरोरेखा बनाएंगे, फिर इसे इस तरह से करते हुए एक लाइन खींच लेंगे, ये बन गया हमारा त। फिर नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है न। तो इस तरह से इसे करते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है ग। फिर नेक्स्ट त्र। तो आपको इसे लिखने के साथ साथ इसे लर्न भी करना है अगर आपको नहीं आता हो ये तो। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है अ। तो सबसे पहले शिरोरेखा, फिर अ के बाद आता है आ,
इसे प्रोनाउंस भी करना है। फिर उसके बाद शिरोरेखा और ई, फिर उसके बाद ई, इसे ई एंड ई में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये यहाँ पर है तो इसलिए ये ई है और ये ई है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ओ। सबसे पहले हम शिरोरेखा बनाएंगे, फिर उसके बाद इसे इस तरह से ओ बन गया हमारा। फिर शिरोरेखा, फिर इसमें भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है और इसे हम ओ पढ़ेंगे और इसे ऊ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है वो है ए, शिरोरेखा, फिर इसे इस तरह से करते हुए ये कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है ए, तो इसे इस तरह से करते हुए इसके ऊपर एक मात्रा। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है त्रुग, तो शिरोरेखा, फिर त्र, फिर उसमें ही कन, ये बन गया हमारे सारे ही अल्फ़ाबेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हमें लिखने के साथ साथ इसे प्रोनाउंस भी करना है, इसे बोलना भी है, इसे रट्टा भी मारना है, इसे रन भी करना है। ओके, तो ये सारे ही अगर आपको आ गए तो आपको संस्कृत लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज एकदम इजी लगेगी। अभी हम इसे एक और बार देख लेते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लेखनम मीन्स राइटिंग, तो संस्कृत इज रिटन इन अ स्क्रिप्ट नॉन एज देवनागरी और नगरी स्क्रिप्ट। तो संस्कृत लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, किस टाइप की है, तो वो है एक देवनागरी या फिर नगरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है और वो इस नाम से पहचानी जाती है। द स्क्रिप्ट ऑफ गुजराती हैज ऑल्सो बीन डिराइव्ड फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो जो गुजराती लैंग्वेज है वो भी कहाँ से आई है, देवनागरी स्क्रिप्ट से आई है। बारिंग द लाइन ड्रॉन ऑन द टॉप ऑफ ईच वर्ड, शिरोरेखा, मोस्ट ऑफ the letters of the Gujarati alphabets are written quite like the letters of the Devanagari script। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, शिरोरेखा मस्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। शिरोरेखा ही देवनागरी स्क्रिप्ट की पहचान है। तो गुजराती लेटर्स, गुजराती जो अल्फाबेट्स है वो भी रिटन क्वाइट लाइक द लेटर्स ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट, वो भी कुछ लेटर्स जो कुछ अल्फाबेट्स है वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं, जो कि क्वाइट है, जो कि कोई भी समझ नहीं पाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्लाइट वेरिएशंस इन द कर्व्स ऑफ संस्कृत लेटर्स। तो हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि स्लाइट और वेरिएशन, कितनी वेरिएशंस की गई है और कर्व्स कितने लिए गए हैं वो संस्कृत लेटर्स में चलिए हम जानते हैं। तो इस तरह से जैसे कि मैंने आपको सभी जो अल्फाबेट्स है वो बनाने के लिए बताया है कि उसे किस तरह आप बना सकते हो, उसे लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसकी एक्सरसाइज में आपको राइटिंग दी है, कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं इसे कॉपी करना है और इसे क्या करना है, इसे बोलना भी है, लर्न भी करना है। तो यहाँ पर है नकुल, नकुल, यहाँ पर आपको सेम टू सेम कॉपी राइट करना है, इसे लिखना है और इसे पढ़ना भी है। सेकंड है वृषभ, तो वृषभ आपको यहाँ पर लिखना है, शिरोरेखा बनाकर सब कुछ अच्छे से एकदम। मंडूक, तो आपको मंडूक भी यहाँ पर लिखना है। फिर फोर्थ है स्थालिका, फिर वस्त्रम, औषधम, सच्चिका, पिंज, फिर नेक्स्ट है शृगाल, वानर, फिर संख्या, फिर शशक। तो ये सारे आपको कॉपीराइट करना है और मैं इसलिए आपको बोलकर प्रोनाउंसिएशन करके बता रही हूँ कि आप भी इस तरह से इसे प्रोनाउंसिएशन करें, इसे पढ़ें। ओके, अब नेक्स्ट है जो कॉपी द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम्स। तो आपको ये जो पोएम्स है इसे भी कॉपीराइट करना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिन,
तो यहाँ पर लिखना है सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, तो इसे आपको यहाँ पर कॉपीराइट करना है। शारदाय नमः, तो यहाँ पर आपको इसे कॉपीराइट करना है। वीणा पुस्तक धारिणी, यहाँ पर इसे भी कॉपी करना है। प्रसन्ना भव सर्वदा, तो इसे यहाँ पर आपको कॉपीराइट करना है। कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब ये जो सेंटेंसेस है इसे भी यहाँ पर कॉपीराइट करना है। तो एकम वनम अस्ति, ये पूरी लाइन को यहाँ पर लिखना है। शशकः भीत भवति, इसे आपको यहाँ पर लिखना है। शृगालः अनुधावति, तो यहाँ पर लिखना है शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, शशकः पलायनम करति। ये कंप्लीट हो गया, इसे आपको कॉपीराइट करना है सभी को।